हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो चलो देखते हैं कहाँ तक हम पढ़ाई कर रहे थे। तो बनाना सीख रहे थे एल्केन से, फ्रॉम एल्केन टू हेलो एल्केन। ठीक है, एल्केन से हेलो एल्केन बना रहे थे। कहने का मतलब है फ्रॉम एल्केन यानी कि CH4 प्लस Cl2 क्या बना रहे थे, हेलो एल्केन यानी कि CH3 Cl प्लस HCl। ये सारी चीज़ आपको बता रहे थे। जो बच्चा पिछला लेक्चर नहीं देखा होगा वो कृपया करके जाके देख लो, तभी आपको मैकेनिज्म में समझने वाला है आपको। जैसा CH4 यानी कि जो मीथेन से लेकर मीथेन को अगर क्लोरीन से रिएक्शन करावेंगे तो क्या बनेगा, हेलो एल्केन। इसका मैं क्या करूँगा, क्रिया विधि यानी कि मैकेनिज्म बताने वाला हूँ। तो कैसे होगा क्या होगा देखते हैं। लेकिन ये जो अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा होगा उसको ये समझ में नहीं ही आने वाला है, समझ के चलना है। तो कहता है देखो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। इसे क्लोरीन दे रखा है और क्लोरीन दे रखा है। ओके, ये आपका दो क्लोरीन दे रखा है। जैसे Cl2 से रिएक्शन करवाते थे ना, तो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन दे रखा है और साथ में इसको अगर ब्रेक करना है तो कुछ एनर्जी चाहिए, कुछ एनर्जी चाहिए तभी तो ब्रेक होगा ना। तो भाग में एनर्जी चाहिए, इसको क्लोरीन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो जब इसको हम एनर्जी देते हैं तो ये दो भाग में डिवाइड होता है और एक का इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा और एक का इसके ऊपर आ जाएगा। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता है उसको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। Cl और Cl, ये क्या हो गया, क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्लोरीन फ्री रेडिकल, ठीक है। क्लोरीन का क्या है, फ्री रेडिकल बन गया। जैसा देखो व्हेन मेथन रिएक्ट्स विद क्लोरीन, मेथेन को रिएक्ट किससे करवाए थे, क्लोरीन से। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन टेक प्लेस। जब फ्री रेडिकल करवाते हो इसमें तो मिथाइल क्लोराइड बनेगा, मिथिलीन क्लोराइड बनेगा, क्लोरोफॉर्म बनेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा। हेयर क्लोरीन disintegrate due to the energy obtained in the form of ultraviolet light and produced chlorine free radical। अब देखो कौन सी एनर्जी दोगे, जैसे कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि जब मीथेन का रिएक्शन अगर अल्ट्रावायलेट सनलाइट में करवाते हो, यहाँ देखो अल्ट्रावायलेट लाइट यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट तो सनलाइट से निकलती है, तो अल्ट्रावायलेट सनलाइट से अगर करवाते हैं तो उसमें आपको ये सारे कंडीशन बनता है, मिथाइल क्लोराइड, मिथिलीन क्लोराइड और क्लोरोफॉर्म एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड बनते हैं। एक बात और बताए थे, अगर डायरेक्टली सनलाइट में लाओगे तो आपका कार्बन का पाउडर बनेगा और HCl का फिल्म्स बनेगा, और अगर अंधेरे में ले जाते हो तो आपको वहाँ पे कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखना है। तो अगर क्लोरीन को एनर्जी देते हैं क्या आती है, अगर आप देखोगे तो सनलाइट है उसे क्या आएगा, ऊर्जा आती है, ऊर्जा आती है ना, एनर्जी आती है। तो वो एनर्जी अगर क्लोरीन पे आएगी तो ये दो भागों में टूटेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, फ्री रेडिकल। क्या बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा। चलो इस फर्स्ट सेकेंड में हम देखते हैं क्या बनता है। अगर मान लेते हैं कि CH4, मीथेन भी लेते हैं ना, CH4 है, इसको एक Cl यहाँ पे Cl क्लोरीन का फ्री रेडिकल लेते हैं, क्लोरीन का फ्री रेडिकल लेते हैं। ये सारा जितने भी बॉन्ड टूट रहे हैं अपने से टूट रहे हैं क्या, अपने आप टूट रहे हैं नहीं, अल्ट्रावायलेट सनलाइट इसमें दिए हैं तब ये रिएक्शन हो रहा है, तब ये रेडिकल बन रहे हैं। तो क्या CH H H और H। अब देखो ध्यान से, ये जो फ्री रेडिकल देख रहे हो आप, यहाँ लिख दो फ्री रेडिकल, Cl का फ्री रेडिकल। अब यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। ये वाला इसको दे देगा, ठीक है, और ये वाला यहाँ पे देगा। कब, इसके पास एनर्जी आ रहा है अल्ट्रावायलेट रे, इसलिए आपको ये तोड़ेगा। अब ये हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, HCl। सिंपल सा क्या बात, क्या बनाता है भाई साहब, HCl बना देगा, इसमें कोई दिक्कत। HCl कैसे बनाएगा इसको भी देख लो थोड़ा सा। अब देखो H का एक ये है आपका
क्लोरीन का भी एक फ्री रेडिकल दे रखा है, दोनों कहेगा भाई मेरे पास भी एक फ्री रेडिकल, तेरे पास भी एक फ्री रेडिकल, चलो दोनों आपस में मिल जाते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं और हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करते हैं। तो क्या बन गया यहाँ पे HCl, कोई दिक्कत नहीं है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दिया भाई। अब दो अगर फ्री रेडिकल आपस में अगर जुड़ते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, जुड़ेंगे तो एक बॉन्ड बनाता है। ओके, अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, तो यहाँ पे क्या बन गया CH3, इसको अगर एक साथ लिखेंगे तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, तो क्या होगा CH3, यहाँ पे फ्री रेडिकल, तो क्या बन गया यहाँ पे मिथाइल फ्री रेडिकल। क्या इसको क्या नाम देंगे, मिथाइल फ्री रेडिकल, इसका क्या नाम हो गया मिथाइल फ्री रेडिकल, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बोल सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़े, नहीं तो आगे बढ़ो, यही ना हमारा क्या था, मिथाइल क्लोराइड और क्लोरोफॉर्म एंड क्लोरामीन टेट्राक्लोराइड को बनाना है। ठीक है, ड्यू टू एनर्जी क्या देनी है, अल्ट्रावायलेट रे लाइट से प्रोड्यूस क्लोरीन फ्री रेडिकल। अगर मीथेन है, ये सेकेंड का बता रहे हैं, मेन तो आपका यहाँ से ही चलेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट तो ये आपको नोट कर लेना है, चाहे तो ये भी नोट कर लें, क्योंकि यही आपको बेसिक बता रहा है, ये तो आपको डायरेक्टली कहाँ से क्या हुआ तो ये बता रहा है, आप सारा चीज नोट करो। अगर नोट कर लिए हो तो आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटाएंगे ही। ठीक है, क्योंकि उतना स्पेस नहीं है कि हम इसको लिख सकें, ये लिख लिए होंगे तो इसको मिटा देते हैं। चल मिटाओ, ये जो मैकेनिज्म आपको बता रहे हैं, ये उसी बच्चा को समझ में आएगा जो पिछला लेक्चर देखा है, और जो नहीं देखा है उसको ऊपर से पार हो जाएगा। ये मैकेनिज्म थर्ड पॉइंट हमारा क्या कहता है, ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल जो देख रहे हो ना बच्चा, मिथाइल फ्री रेडिकल जो देख रहे हो, इसको फिर से लाओ इधर, CH3 का फ्री रेडिकल प्लस Cl2। अब देखो रिएक्शन क्या कराएगा, देखो इसमें से रिएक्शन जो होगा, समझो ध्यान से, इसको फिर से लिखते हैं, CH3 का फ्री रेडिकल दे रखा है और प्लस Cl। अब हम एक इसमें लिखा हुआ था कि जब हम अल्ट्रावायलेट रे का अगर एनर्जी देते हैं तो क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनता है। देखो यहाँ फिर से क्लोरीन टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। अब देखो ये वाला इसके ऊपर आके बैठेगा, यानी कि देखो तो CH3 का फ्री रेडिकल और क्लोरीन का फ्री रेडिकल दोनों आपस में मिल जाएंगे और क्या बना देंगे, बॉन्ड तैयार कराएंगे। तो क्या बनेगा CH3 और Cl, ये बना देगा पूर्ण रूप से, और क्लोरीन का फ्री रेडिकल बाहर निकल जाएगा, क्लोरीन का फ्री रेडिकल बच जाएगा ना, फ्री रेडिकल बच जाएगा। तो इसका नाम लिखेंगे मिथाइल क्लोराइड। जो पिछले लेक्चर में बताए थे वो डायरेक्टली रूप से हम बता दिए थे कि CH3 को Cl से रिएक्शन कर, CH4 को रिएक्शन कराओगे तो ऐसा बताए थे, CH4 प्लस Cl2 इक्वल टू CH3 Cl प्लस HCl, ऐसा बताए थे। CH3 डायरेक्टली रूप से बता दी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों टूट गया, ये सारा चीज डिटेल से आपको पता चल रहा है। CH3 का फ्री रेडिकल बना और क्लोरीन का फ्री रेडिकल मिल करके, और जब एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल से मिलते हैं तो एक बॉन्ड बनाते हैं। बस समझ आ रही है? ठीक है, ये सारा चीज आपको देखने को मिलेगा। यहीं तक नहीं होगा, अभी 1 2 3, चलो 4 की ओर बढ़ते हैं, नोट करते जाएंगे साथ में। ठीक है, 4 हमारा क्या कर रहा है, 4 देख लो। अब CHCl3 आएंगे, फिर से आएंगे, CHCl3 फिर से आएंगे, हाँ CHCl प्लस ये आपका CH3Cl है ना, ये आपको देख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं सर काहे को दिक्कत होगा, नहीं होगा, चलो नहीं होगा।
हम बोले थे कि इसमें से जितना भी आपकी मीथेन का जो हाइड्रोजन दे रखा है वो बारी बारी से रिप्लेस करेगा, ये बात ही बोलते थे। अब किसके द्वारा? क्लोरीन एटम के द्वारा, यानी कि हैलोजन एटम्स के द्वारा बारी बारी से क्या करेगा? ये रिप्लेस्ड कर देगा। तो कैसे करेगा रिप्लेस्ड? अब ध्यान से देखा जाए बच्चा कि ClH और H, जहाँ पे क्लोरीन से रिएक्शन अगर कोई, जैसे कि यहाँ पे क्या किए थे, CH4 का रिएक्शन करवाए थे, यहीं पे होगा देखो, और क्लोरीन से करवाए तो क्या बन के आ रहा था? CH3 आ रहा था। यहाँ से एक हाइड्रोजन को लेके चला गया तो क्या बना दिया था? HCl बनाया और HCl बनाया और फिर रेडिकल का CH3 का फिर रेडिकल मिथाइल का फिर रेडिकल बना के रख दिया था। फिर से वही कहानी होगा, यहाँ पे Cl आ गया है और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा और फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक क्लोरीन के करेगा, क्लोरीन नहीं करेगा बच्चा, हाइड्रोजन, ये क्लोरीन तो रहने दो, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक हाइड्रोजन इस पे और एक हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन इस पे एक इलेक्ट्रॉन इस पे, और साथ में क्लोरीन दे रखा है तो हाइड्रोजन के साथ कौन जाएंगे? क्लोरीन, तो क्या बना देगा? HCl, क्या बनाएगा? HCl। अब क्या बच गया यहाँ पे? CH2 और एक फ्री रेडिकल और Cl हो गया। ये क्या हो गया? ये मिथाइल क्लोराइड फ्री रेडिकल। तो देखो इसका दो नाम हो सकते हैं, मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन भी लिख सकते हैं इसको, और क्लोरोमीथेन, क्या लिखोगे? क्लोरोमीथेन, क्लोरोमिथाइल होगा, क्लोरोमीथेन होगा, क्लोरोमीथेन, ठीक है, ऐसा दे रखा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? क्लोरोमीथेन फ्री रेडिकल, बन गया क्लोरोमीथेन का फ्री रेडिकल। यानी कि ओवरऑल हम देख रहे हैं कि इसमें से हाइड्रोजन को कौन हटा रहा है? एक फ्री रेडिकल वाला हटा रहा है, और जितना फ्री रेडिकल बनते जा रहा है फिर से एक न्यू प्रोडक्ट का बना, न्यू प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है। जैसे यहाँ पे क्लोरोमीथेन का जो फ्री रेडिकल बना है फिर से आएगा इधर 5 नंबर लेकर के, CH2ACl प्लस फिर Cl2 से रिएक्शन करेगा। ये जो एक मीथेन फिर Cl2 से रिएक्शन करेगा, जैसा ही Cl2 से रिएक्शन करेगा भाई साहब तो ClH और H, यहाँ पे तो एक आपको फ्री रेडिकल पड़ा हुआ है और क्लोरीन फिर से टूटेगा, लेकिन पहले ही हम बता चुके थे यहाँ पे क्लोरीन का क्या होता है जी? फ्री रेडिकल बॉन्ड टूटता है, यहाँ हाइड्रोजन धीरे धीरे टूटते जा रहा है, वहाँ क्लोरीन उसके जगह आता है, क्लोरीन चला जाता है, यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा। अब भाई साहब, अब ये जो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन, क्या ये वाला आसानी से क्या इसके पास आके बैठेगा? क्योंकि इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, यानी कि Cl2 बन जाएगा और एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनेगा, और फिर से इसका एक फ्री रेडिकल बनेगा, फिर जाके दूसरे में ज्वाइंट करेगा। ये बना दिया आपको, इसको बोलते हैं डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, या तो मिथिलीन क्लोराइड बोल सकते हैं इसको, या और मिथिलीन क्लोराइड। मिथिलीन क्लोराइड क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि देखो डबल बॉन्ड CHCl, ये क्या है? मिथिलीन इसीलिए हो गया क्योंकि इसके बीच डबल बॉन्ड आ गया है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते हैं, क्या दिक्कत है? फिर नोट करते जाओगी, ठीक है। ये देख लो यहाँ पे, देखो भाई अब 5 है, अब 6 की ओर बढ़ते हैं। बस जो बना है उसको रखो ना, CH2Cl2Cl का फ्री रेडिकल बनाएंगे, क्लोरीन का फ्री रेडिकल। अब भाई साहब फिर से फ्री रेडिकल आएगा, हाइड्रोजन को ले जाएगा, फिर रेडिकल आएगा, हाइड्रोजन को ले जाएगा, फिर रेडिकल आएगा, हाइड्रोजन को ले जाएगा, फिर से फ्री रेडिकल यहाँ पे आएगा, फिर से क्लोरीन को तोड़ेगा, फिर से वहां से क्लोरीन को लेकर के नया प्रोडक्ट बनाएगा। अब देखो
ये जो H दे रखा है Cl, चलो Cl को इधर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे भी रख सकते हैं आप। क्लोरीन का फ्री रेडिकल दे रखा है, आपको कोई परेशानी हो रही नहीं हो रही? देखो अब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ए इसको लेके चला जाएगा, फटाफट कर देते हैं HCl। आइडिया आपको मिल गया होगा। अब ये चला जाएगा भाई सब, इसके ऊपर क्या बनेगी, एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, यानी कि CH, एक हाइड्रोजन तो चला गया, तो CH Cl2 का फ्री रेडिकल बन गया, कोई दिक्कत? CHCl2 का फ्री रेडिकल बन गया, CHCl2 का फ्री रेडिकल बना यहाँ पे। हाँ जी, CH2Cl2 का फ्री रेडिकल ये आपका बना दी। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बताओ, इसको क्या बोलेंगे? ये बना है किससे भाई साहब, इससे बना है, तो इसको बोलेंगे डाइक्लोरोमीथेन फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल यही ना बोलेंगे, देख लो ध्यान से, डाइक्लोरोमीथेन फ्री रेडिकल ये बन गया। चलो आगे देखो, अब यहां से लाओ उसको, 7 नंबर हमारा क्या कहता है, इसको फिर से क्या करेंगे, इधर लाएंगे, CHCl2, फिर से क्लोरीन को हम तोड़ेंगे, क्लोरीन को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एक क्लोरीन के साथ चला जाएगा, यानी कि CHCl3 बन जाएगा, और यहाँ पे क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन हो गया। इसको एक नाम और देते हैं क्लोरोफॉर्म बना दिए, ठीक है, क्लोरोफॉर्म बन गया। अब आइडिया मिल गया होगा, इसको फटाफट क्या करते हैं, बनाकर इसको हटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म के बारे में पूरा सेपरेट पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। अब देखो ये यहाँ आ गया CH4Cl2, 2 भागों में टूट गया, एक क्लोरीन के लेके चला गया, Cl का फिर रेडिकल बन गया। इसमें आपको आता है 8 में फिर से इसको लाएंगे, CHCl3 प्लस Cl फिर रेडिकल, यहाँ से H का क्लोरीन का फिर रेडिकल इसलिए आता है क्योंकि H को ले जाए, फिर से क्या करेगा, HCl बना देगा। अब क्या बच गया, C फ्री रेडिकल Cl3, ये क्या किससे बना था, क्लोरोफॉर्म से, तो इसको लिखोगे टेट्राक्लोरोमीथेन फ्री रेडिकल, ये बन गया टेट्राक्लोरो फ्री रेडिकल। यहां तक तो हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या करेगा, ये जो CCl3 यहाँ पे दे रखा है, फिर से आएगा 9 नंबर में, CCl3 प्लस, अब यहाँ से आपका क्या बनने वाला है, अब यहाँ Cl2 से रिएक्शन कराओगे फटाक से, तो अब यहाँ पे क्या करेगा, Cl2 2 भागों में टूट जाएगा, 2 भागों में टूटेगा, तो यहाँ पे CCl4 बनाएगा, और Cl ये आपका प्रोडक्ट बना देगा। इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। ये आपका लास्ट प्रोसेस है। अब हाइड्रोजन है क्या,